सबसे पहले सबसे कमजोर चीजों को नुकसान पहुंचाता है। घर में जो हमारी बेटियां हैं उनके बारे में बेचारा बाप बाप इतना गरीब है कि कितना बाल बच्चा को पढ़ाएगा। 8वां 9वां क्लास हमारी बेटियां पढ़ती नहीं कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन माँ बाप से कहेंगे कि आप बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेगी। अब इसके लिए हमने पूरा योजना तैयार कर लिया है। पहला योजना के रूप में सावित्री भाई फूले योजना हम उसके लिए और अब सिर्फ 8वां 9वां नहीं, अब हम अपनी बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार भी बनाएंगे। इसकी व्यवस्था हमने कर दी। अब आपके ऊपर इसका बोझ नहीं है। अगर बेटियां पढ़ लिख लेगी तो आने वाला पीढ़ी जो है इतना मजबूत होगा कि किसी के सामने उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से यहाँ के किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेके आए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। अभी मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लोगों को गाड़ी वितरण होता है। आप लोग देखते होंगे कई हमारे नौजवान दूसरे राज्यों में या महाजनों के यहाँ ड्राइवरी करता है और बेचारा ड्राइवरी तो खटता ही है और बदले में उसको क्या मिलता है उसको खुद पता है। आज इसलिए हमने सोचा कि अब तुमको किसी का ड्राइवरी खटने का जरूरत नहीं है, अब तुम खुद अपना गाड़ी का मालिक बनो। इसलिए हमने वो गाड़ी देना शुरू कर दिया। आज कई जगह अनगिनत गाड़ियां लोग दे रहे हैं और भाड़े में चला रहे हैं। कोई माल ढोने वाला, कोई आदमी ढोने वाला, और महिलाओं की तो पूछिए मत। महिलाएं जो ट्रैक्टर ले रही है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना महिलाएं ट्रैक्टर ले क्यों रही है। हमने कहा कई बार पूछा महिलाओं से कि तुम ट्रैक्टर जानती हो चलाना? कुछ ने कहा हाँ हम जानते हैं, कुछ ने कहा हम सीखेंगे। तो ये और हमने उसको चेक भी किया, हमने उनको चला के दिखाया कि तुम चला के दिखाओ, और सही में उस महिला ने ट्रैक्टर चला के भी दिखाया। तो हमने कहा चलो ये ट्रैक्टर नहीं तुम्हारे लिए बैल है, इसको आप जितना खेत में जोतना है जोतना। तो आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं। इसलिए कई तरीके से हम लोग गांव की अर्थव्यवस्था, यहाँ जो गरीब गुरुआ लोगों का है उनकी पूंजी बढ़ाने में लगे। आप तरह तरह तरीके से पूंजी बढ़ा सकते हैं। आज आपको पता नहीं है इस राज्य में कई चीजें हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के बिकता है। यहाँ पर अंडा दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है, यहाँ पर मछली दूसरे राज्य से आता है, या मुर्गियां दूसरे राज्य से आते हैं, या बकरी दूसरा राज्य से आता है, और यही बकरी का मीट, यही अंडा, यही मछली आप लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। क्यों पशुधन की योजना के माध्यम से आप पशुपालक के रूप में आमदनी नहीं बढ़ा सकते? क्यों बकरी पालन करके उन बकरियों को बाजार में बेच सकते हैं? क्यों मुर्गी फार्म खोल करके मुर्गियां के अंडे नहीं बेचे जा सकते? और दूसरा राज्य का लोग अपना राज्य तो देता ही देता है, वो इतना उत्पादन करता है कि अगल बगल राज्य में जाके बेचता है और पैसा कमाता है। तो हमारा पैसा दूसरे राज्य में क्यों जाएगा? हमारा पैसा इस राज्य के किसानों के पास जाएगा, इस राज्य के मजदूरों के पास जाएगा, महिलाओं के पास जाएगा।